नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मोक्रेस एकेडमी में। आज हम 2 सितंबर के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए 73 वर्ष, बी 82 वर्ष, सी 84 वर्ष, डी 86 वर्ष। और हमारा सही जवाब है सी 84 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ए 82 वर्ष, बी 92 वर्ष, सी 103 वर्ष, डी 108 वर्ष। और हमारा सही जवाब है सी 103 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? ए दिल्ली सरकार, बी पंजाब सरकार, सी हरियाणा सरकार, डी उत्तर प्रदेश सरकार। और हमारा सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी दिल्ली। और हमारा सही जवाब है ए केरल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फंड इंडस्ट्रीज के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, बी ई मार्केट प्लेटफॉर्म, सी ई कार्ड प्लेटफॉर्म, डी ई फूड प्लेटफॉर्म। और हमारा सही जवाब है बी ई मार्केट प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 8वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी भारत, डी सिंगापुर। और हमारा सही जवाब है ए वियतनाम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के लिए कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ए 2 नए क्षेत्रों, बी 5 नए क्षेत्रों, सी 7 नए क्षेत्रों, डी 9 नए क्षेत्रों। और हमारा सही जवाब है सी 7 नए क्षेत्रों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी वियतनाम। और हमारा सही जवाब है बी रूस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रो रो सेवा को हरी झंडी दी है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी हरियाणा। और हमारा सही जवाब है बी कर्नाटक। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी अमेरिका। और हमारा सही जवाब है सी इंडोनेशिया।
आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लिंक पर क्लिक करें और हमारे डेली करंट अफेयर क्विज़ के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद।